चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न, एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। ये भारत के वो रत्न हैं जिन्हें मोदी सरकार ने प्रतिष्ठा के प्रत्यय से महानता का पर्याय बना दिया है। ये हिंदुस्तान की वो आन बान शान है जिन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर मोदी सरकार ने मान को आसमान में स्थापित कर दिया है। ये देश का गौरव बढ़ाने वाली वो 5 विभूतियां हैं जिन्हें मोदी सरकार ने 17 दिनों के अंदर भारत रत्न देने का ऐलान किया है। मगर ये ऐलान चुनावी आहट के बीच हुआ है, लिहाजा स्वागत के साथ साथ सवाल भी उठ रहे हैं। चुनाव सर पर है। चुनाव के मद्देनजर मुझे लगता है कि ये सारे निर्णय लिए जा रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में निर्णय लिए जा रहे हैं और केवल कैसे चुनाव में फायदा लिया जाए उस पर ये सरकार पूरी तरीके से उस पर काम कर रही है। विपक्ष को मोदी विरोध का ऐसा ये लगा है कि वो उसी में डूब रहे हैं, चुनाव को कोई मतलब ही नहीं। उनको भारत रत्न दे रहे हैं, उसका हम स्वागत करते हैं, पर दूसरी तरफ स्वामीनाथन फॉर्मूला का नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? विपक्ष है, उनका काम तो कहना है, लेकिन किसानों के लिए सरकार में बहुत काम हुआ है और आज मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता। आज खुशी का दिन है हम सब के लिए कि 2 भारत रत्न किसानों के लिए वो भारत रत्न दे रहा है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन 10 बरस बाद क्यों याद आया, ये बात तो उठेगा। सर्वोच्च नागरिक सम्मान को भी सीधे सीधे सियासत से जोड़ा जा रहा है, वोट के तराजू पर तोलने की कोशिश हो रही है। लिहाजा एबीपी न्यूज की टीम सीधे लोगों के बीच पहुंची। 2024 के चुनाव में आखिर क्या होंगे अहम मुद्दे, यही समझने के लिए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जमुई। आज ही मोदी सरकार की तरफ से लगातार तमाम भारत रत्न की घोषणाएं की जा रही हैं। बिहार के कर्पूरी ठाकुर हों, पीवी नरसिम्हा राव हों या चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन, ऐसे तमाम लोगों को लगातार भारत रत्न दिए गए। तो अब एक सवाल उठता है कि क्या ये भारत रत्न भी चुनाव में एक मुद्दा होगा? बिहार और झारखंड के सरहदी जिले जमुई में मौजूद एबीपी न्यूज के रिपोर्टर श्रीनिवास ने लोगों से ये जानने की कोशिश की कि क्या भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। क्या भारत रत्न से पीएम मोदी ने 400 सीटों को पक्का कर लिया है? क्या मोदी ने उत्तर दक्षिण के साथ मंडल कमंडल को साध लिया है? जब श्रीनिवास ने इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। भारत रत्न कोई एक मुद्दा होगा चुनाव में? मुझे नहीं लगता है कि कोई मुद्दा होगा। भारत रत्न चुनाव के लिए मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि चुनाव के लिए लोगों को लोक लुभावन दिया गया है। विपक्ष के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि भैया ये चुनाव को देखते हुए दिया जा रहा है। आपको भी लग रहा है कि चुनाव को देखते हुए दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए उनको मिल रहा है, जो उन्हें तो पहले ही मिल जाना चाहिए, लेकिन लेट से देर आयत दुरुस्त आयत मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये सरकार का एक बढ़िया कदम है। बिल्कुल बढ़िया कदम है कि देर से आए लेकिन पहचाने उन लोगों को जिन लोगों ने समाज के लिए काम किया। 2024 में हमारा लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इससे पहले उनको याद नहीं था हमारे पीएम साहब को। इसका मकसद है कि वो केवल वोट के राजनीति कर रहे हैं। इस चुनाव में भारत रत्न को भी एक मुद्दा बनाया जाएगा? हाँ, वो बनाया जा रहा है। विपक्ष का जो काम है वो लोग कर रहे हैं। विपक्ष बना रहा है? विपक्ष बना रहा है। जाति, धर्म और क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमती भारतीय राजनीति में ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि किसान एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आने को तैयार हैं। जाति जनगणना के नाम पर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।